नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स एंड माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट 2021 करेंगे। मतलब प्रत्येक दिन मिनिमम 10 क्वेश्चंस हम लोग प्रत्येक दिन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप में प्रत्येक दिन दे दिया जाएगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाओ। उस ग्रुप में प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस का क्विज भी रहता है जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव वे में रहता है, तो उस क्विज को भी शामिल कब हो सकते हो। और साथ ही साथ प्रत्येक दिन हमारा क्लास 12th के लिए 7 बजे से और क्लास 11 के लिए, जो कि 11 और 12 दोनों नीट लेवल का होता है और नीट के लिए स्पेशल होता है, तो क्लास 11 के लिए रात में 9 बजे से प्रत्येक दिन क्लास होता है। तो रिपीटिंग, क्लास 11 के लिए 9 बजे रात में और क्लास 12 के लिए शाम को 7 बजे से प्रत्येक दिन क्लास होता है। तो क्लास को भी जरूर अटेंड करना। लेकिन हम लोग का जो ये आज से जो नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट 2021, इसे तो जरूरी देखना है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है। और डॉक्टर्स मैं बता दूं, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है अपने स्पीड के अनुसार, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए अपनी स्पीड के अनुसार पहले क्वेश्चंस को पॉज कर लेना है या हमारे साथ ही करना है। तो अगर स्लो है थोड़ा सा तो पॉज करके क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश करना है और उसके बाद हमारा आंसर के लिए प्रोसीड करना है। ठीक है डॉक्टर्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू सीरीज एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। पहला क्वेश्चन है ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहां पर क्वेश्चन है ऑफसेट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन 1 पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन 2 माइटोटिक डिवीजन, सी मियोटिक डिवीजन एंड डी पार्थिनोजेनेसिस। रिपीटिंग, करना क्या है कि अपने से बनाना है, पॉज कर लेना है, बनाने की कोशिश करना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इसका आंसर, और इसका सही आंसर है सेकंड, मतलब माइटोटिक डिवीजन। तो अब माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? ऑफसेट इज ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। ऑफसेट तुम लोग इसको कहीं कहीं पर इसको जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ कहते हैं, तो उसी में ये पानी में जो रोड के आसपास में जो पानी जमा हुआ रहता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर देख लेते होगे, ये ऑफसेट का फ्लावर्स है। तो ये एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी कंडीशन में मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ पर कि फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन ये सब होना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होना, बस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर ऑफसेट के द्वारा हो रहा है। सो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है? ओके, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड क्लोन्स। Microscopic motile asexual reproductive structures are called zoospore. In potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internodes present in the modified stem. Water hyacinth growing in the standing water drains oxygen from water that leads to the death of fishes. पॉज करके बताना है अच्छे से पढ़ के कि इसका आंसर कौन सा होगा। ओके, डन। इसका यहां पर बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स, ये सही है, क्योंकि जैसा पेरेंट होता है वैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्यूजन नहीं हुआ, कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं हुआ, बोले तो कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो यहाँ पर क्लोन ही बनेगा। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर, बिल्कुल, जो मोटाइल होता है, फ्लेजला होता है, उसे जूस्पोर कहते हैं। डन। इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर, द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम। इसे हम लोग अभी देख रहे हैं, ये मॉडिफाइड स्टेम तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरनोड नहीं, नोड पर ही होता है, इसीलिए ये पोर्शंस गलत है। वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीड टू द डेथ ऑफ फिशेज। जाहिर सी बात है, उसके ऊपर वाटर लेयर के ऊपर जो हो जाता है ये, तो वहाँ पर जो पानी के अंदर रहने वाला ऑर्गेनिज्म से, पार्टिकुलरली फिशेस, उसको ग्रो नहीं करने देता, ऑक्सीजन डिफ्लीशन हो जाता है, तो वो सही है।
यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये जो सी ऑप्शन है क्या है, ट्यूबर आर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ट्यूबर मतलब स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, जो कि हम लोग पोटैटो में देखते हैं, जिंजर में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड द आई प्रेजेंट ऑन द नोट्स न्यू प्लांटलेट्स इमर्जेज। ये जो देख रहे हो ना, ये स्कार्स लीफ है, ये पूरा का पूरा स्टेम है, ये इस रूट स्टेम, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेम है, जो कि तुम्हें पता है, और नहीं पता है तो अब जान जाओ। ये पूरा स्ट्रक्चर मॉडिफाइड स्टेम है। नोड जहां पर कि ये बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ये जो बर्ड लाइक यहाँ पर जो इसको हम लोग आई कहते हैं, ये जो दिख रहा है, और इसी जगह से न्यू स्टेम का फॉर्मेशन होता है। तो इसको जर्मिनेटिंग आई बर्ड, ये जर्मिनेट कर गया है। और अभी के सीजन में, खास करके बरसात के सीजन में ऐसा अक्सर होता है, घर में जो पोटैटो रखा हुआ है वहां पर देख सकते हो। तो ये नोड है, नोड पे होता है, बट नॉट द इंटर नोड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू। जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है? ए राइजोम, बी ऑफसेट, सी बल्बिस एंड डी रनर्स के द्वारा। टू, यहां पर हम लोग जिंजर की बात बोल रहे हैं, इसका सही आंसर है फर्स्ट। क्या हो रहा है? इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू द राइजोम्स। ये राइजोम्स के द्वारा होता है। राइजोम्स क्या होता है? ये यहां पर देख रहे हो तुम लोग, राइजोम, ये हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम विथ नोड्स इज कॉल्ड राइजोम, जहां पर नोड्स भी रहता है। ये जो देखते हो ना, जहां पर ये नोड्स और इंटरनोड, ये पोर्शन इंटरनोड और ये पोर्शन नोड, देख रहे हैं? ठीक है। फ्रॉम द नोड्स न्यू रूट्स एंड शूट्स अराइजेज विच गिव राइज टू न्यू प्लांटलेट्स। और इसी नोड पे, जहां जहां रूट है, न्यू नोड है, न्यू प्लांटलेट अराइज होता है। ऊपर में स्टेम बनता है, शूट बनता है, और नीचे में रूट बनता है। ये हॉरिजेंटली मूविंग स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? नंबर ए क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया, ईस्ट जूइस्पोर्स, ओनियन बल्ब, जिंजर सकर। इसका इन रियलिटी सही आंसर है सी ओनियन बल्ब। ये मैचिंग है। ईस्ट में जूइस्पोर नहीं होता, क्लेमाइडोमोनास में कोनिडिया का फॉर्मेशन नहीं होता, पेनिसिलियम में होता है, जिंजर में अभी कुछ ही देर पहले राइजोम के द्वारा होता है, बट नॉट द सकर। तो यहां पर ये जो फिगर देख रहे हो, ये इसका आंसर थर्ड नंबर होगा, ओनियन बल्ब। ये ओनियन का बल्ब है, और यहाँ पर क्या है, 1 और 2 बल्ब का फॉर्मेशन होता है। देख लो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, एक नहीं, दो नहीं, तीन है ना। द बल्ब आर अंडरग्राउंड कंडेंस्ड सूट। यहाँ पर जो देखते हो नीचे में जो रहता है ना, वही कंडेंस्ड सूट रहता है। अगर ये ओनियन का स्ट्रक्चर मान लो, तो ये नीचे वाला जो यही सूट है, विच हैव 1 और मोर बर्ड्स दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। और इसी से एक, ज्यादातर में एक रहता है, लेकिन किसी में 2-3 भी बर्ड्स का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ जो देख रहे हो 1 2 3 4, इसके पीछे भी है 5 6। तुम लोग डेफिनेटली देखे होगे, और नहीं देखे होगे तो अभी देख लो, और हो सकता है अभी तक ध्यान नहीं दिए होगे, अब ध्यान देना। इस प्रकार का भी होता है। ओनियन इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय बल्ब्स, और ये इसी के द्वारा वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है। एक को लगा दो फिर से, यहाँ पर जैसे 5 को तुम्हें नजर आ रहा है, 5 को निकाल के लगा दो, 5 न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। दिस इज द बल्ब। लेकिन यहाँ पर सीड भी होता है, ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? मैंगो, जैक फ्रूट, बैम्बू स्पीसीज एंड पपाया। अपने जीवन भर में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग होता है एंड फ्लावरिंग होता है। कौन सा होगा? देखो, मैंगो में प्रत्येक साल होता है, इसीलिए इसको लाइफ टाइम में नहीं कर सकते। जैक फ्रूट भी प्रत्येक साल होता है, पपाया भी प्रत्येक साल होता है। इवन पपाया तो लगातार होते रहता है। तो किसमें नहीं होता है? जो तुम लोग नहीं देखे होगे फ्लावर, वो है बैम्बू का। बैम्बू को तुम लोग नहीं देखे होगे, इसलिए अभी देख लो, ये है बैम्बू का फ्लावर। एक्चुअली में बैम्बू को इसलिए नहीं देखते, नॉर्मली ये 50 से 100 साल के बाद होता है। बैम्बू को अगर 50 से 100 साल रख दिया जाए, मतलब नहीं काटा जाए, तब जाकर उसमें फ्लावर होता है। कुछ इस रंग का फ्लावर होता है जो तुम देख रहे हो। जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले हो वो डेफिनेटली देखे होगे। ये जो फिगर देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही है, असम का। मैं डिगबोई असम से बिलोंग कर रहा हूँ, जहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पर ये बहुत सारा मिलता है। तो जो डिगबोई के कैंडिडेट हो या नॉर्थ ईस्ट, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के हो, वो जरूर देखे होगे। और भी इंडिया के और भी कई सारा पार्ट्स में दिखता है। जैसे कि मैं सबसे पहले मैं जो देखा था वो कान्हा नेशनल पार्क,
मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैं देखा था, उसके बाद मैं असम में देखा, और मैं अभी असम में हूँ तो ये अक्सर नज़र आ जाया करता है। लेकिन जंगलों में जो हैबिटेटेड एरिया में है वहाँ पर ये नज़र नहीं आता, क्योंकि उसको लोग पहले ही काट के ख़त्म कर देता है, यूज कर लेता है। ये जंगलों में ऐसा नज़र मिलता है। जब जंगलों में जाओगे तो तुम्हें नज़र में आ जाएगा बेम्बू का फ्लावर। और इसका खासियत क्या है कि इसको खा लेने के बाद जो रैट्स है ना, चूहे, उसमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसका हिस्ट्री है, जब हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ने लग जाएंगे इन डिटेल, इस चैप्टर में आएंगे तो डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है जनरली जनरेट करता है लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस एंड लार्ज बायोमास। तो क्या होगा बच्चों? यू कैन सी द क्वेश्चंस आफ्टर पॉजिंग। चलो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। इसका आंसर है थर्ड। थर्ड क्या है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। यहां पर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है, वेरिएशन क्रिएट होता है। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। क्यों? इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट। इसमें जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट होता है। क्यों होता है डिफरेंट? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में एक प्रोसेस होता है जिसे कि हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यू कैन सी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और एक पार्ट ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे में, और ये जो एक न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम में भी और भी कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि मेल साइड से और फीमेल साइड से, मेल साइड से स्पर्म, फीमेल साइड से ओवम का फ्यूजन होता है और एक न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए एक नया टाइप हाइब्रिड क्वालिटी प्रोड्यूस होता है जिसका कि वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस भी रहता है। ओके, मूव। Which one of the following plants shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? अब यहाँ पर कौन सा स्पीसीज है मोथ का जो कि एक प्लांट के साथ में, और वो प्लांट का नाम बताना है किसके साथ ये कॉम्बिनेशन में रहता है। ऑप्शन, और हाँ, एक दूसरे से अगर अलग रहे तो दोनों में से कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा। बनाना, पहला ऑप्शन जो तुम्हें दिख रहा है बनाना, यक्का, हाइड्रिला एंड वायोला। चार ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। स्टूडेंट्स बता दो कि बहुत जल्द हमारे वेबसाइट www.egyanlive.com पे मॉक टेस्ट आने वाला है। इवन कहें नेक्स्ट संडे से मॉक टेस्ट आने वाला है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, और इमीडिएटली जैसे ही तुम मॉक टेस्ट दोगे, और ये सेम पैटर्न पे होगा जैसा कि इस बार नीट का एग्जाम होना है। जैसे ही एग्जाम दोगे उसके बाद तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा कि तुम्हारा स्कोर कितना हुआ है, साथ ही साथ तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि उसका सही आंसर क्या है, और उसका पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स उस मॉक टेस्ट में जरूर अपीयर होना। इसका क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर है बी, यक्का। क्या होता है यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो, ये जो दिख रहा है तुम्हारे मेरे पीछे स्क्रीन पे, ये है अक्का का फ्लावर। एक्चुअली होता क्या है कि ये इस अक्का के साथ में इस मोथ का काफी क्लोज एसोसिएशन होता है। यहाँ पर ये नाइट विजन कैमरा का ये सीन है। यहाँ पर यक्का जाता है और वहां पर अपना एग ले कर देता है यक्का में, ये मोथ, और एग ले कर देता है और वहीं पर इस मोथ का ग्रोथ होता है। तो यक्का का क्या फायदा हुआ? यक्का का फायदा ये हुआ कि उसको पॉलिनेट करता है, पॉलिनेशन में ये हेल्प करता है ये मोथ, और इसीलिए दोनों में क्लोज एसोसिएशन है। अगर यक्का ना हो तो इसको एग ले करने का, अंडे देने का जगह नहीं मिलेगा और अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यक्का में क्या है, अगर ये मोथ नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा और वो भी अपना न्यू जनरेशन को क्रिएट नहीं कर सकेगा। तो ओवरऑल दोनों का लाइफ साइकिल अधूरा रह जाएगा अगर ये दोनों अलग हो जाए तो। इसलिए दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स? मतलब इसमें से कौन सा हेल्पफुल है पॉलन को फॉसिल के रूप में प्रिजर्व करने के लिए? ऑयल कंटेंट, सेलुलोजिक इंटाइन, पॉलन किट एंड स्पोरोपोलेनिन। ऐसे बच्चों ये जो क्वेश्चंस लिए सब बहुत ही आसान है, लेकिन हमारे एग्जाम में तो आता है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है स्पोरोपोलेनिन, डेफिनेटली स्पोरोपोलेनिन। यहां पर जो देख रहे हो ये फिगर, ये अलग अलग टाइप्स का पॉलन ग्रेन्स है, और बाहर में द एग्जाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल नॉन। ये स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल है जितना भी अभी हम लोग जानते हैं सब में से।
इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर भी झेल सकता है, साथ ही साथ इसके ऊपर एसिड और एल्कली एसिड बेस का भी असर इसके ऊपर नहीं होता, और साथ ही साथ इसके ऊपर कोई भी इंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसीलिए इसको फॉसिलाइज्ड फॉर्म में, और इसी के द्वारा प्लांट्स वगैरह का पता किया जाता है कि कौन सा प्लांट हुआ करता था, एक तरह से फॉसिल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, मतलब एनिमोफिली के लिए, इंटेमोफिली के लिए, हाइड्रोफिली के लिए, क्लिस्टोगेमी के लिए, किस चीज के लिए एट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स की जरूरत पड़ेगा? एट्रैक्ट करने के लिए एट्रैक्टेंट्स, और साथ में कुछ प्राइज भी देना है। क्या होगा? डेफिनेटली जो सोच रहे हो वही होगा, और इसका आंसर होगा सेकेंड, इंटेमोफिली। क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स है पॉलिनेशन के लिए जाता है प्लांट्स के ऊपर, लेकिन वो क्यों जाएगा जब तक उसको कोई फायदा नहीं होगा? तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने वाला चीज चाहिए, बोले तो ब्यूटीफुल स्मेल चाहिए, साथ ही साथ उसको कुछ प्राइज भी देने वाला और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर भी। देख रहे हैं यहाँ पर क्या सुंदर 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 फ्लावर्स है, और ये जो सुंदर सुंदर चटकीला कलर का, ब्राइट कलर का जो फ्लावर्स है, इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ सभी में नेक्टर ग्लैंड होता है जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इंसेक्ट्स है, हनी बी हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, ये सब उसके पास जाता है उस नेक्टर के लिए, नेक्टर को चूसता है, तो वो नेक्टर प्रोड्यूसिंग भी प्राइज के रूप में मिलता है। सो सुंदर कलर होता है, स्मेल होता है, साथ ही साथ उसमें नेक्टर का प्रोडक्शन होता है इंटेमोफिलस फ्लावर में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ, डायोसियस प्लांट जो होता है दोनों को प्रिवेंट करता है, एंटोगेमी एंड जेनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी, जीटेनोगेमी एंड जेनोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड जेनोगेमी। क्या चीज को रोकता है? ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होगा, मोनोसियस में जो मोनोसियस होगा उसमें मेल फीमेल दोनों होगा। सी, देखते हैं इसका सही आंसर है इन सेवरल स्पीसीज, सेकंड नंबर इसका सही आंसर है। बोले तो ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी, इसका सही आंसर ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी। क्या होता है? इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी। मतलब जो डायोसियस प्लांट होता है, जैसे पपाया हो गया, पपाया में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, मतलब फीमेल प्लांट अलग होता है, देखे होगे तुम लोग। क्या होता है उसमें? कई बार होता है ना, तुम पपाया का पेड़ जरूर देखे होगे, उसमें क्या होता है कि कुछ में होता है जो कि बड़ा बड़ा पपाया लगता है, कुछ में होता है कि छोटा छोटा सी फ्लावरिंग होते रह जाता है, जो फ्लावरिंग होते रहता है वो मेल है, और जिसमें कि पपाया होता है वो फीमेल है। पपाया बोले तो पपीता, ओके। तो यहां पर देख सकते हो, ये पपाया का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, जो एक सिंपल ऐसे ही लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है? इस फ्लावर में, मतलब एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर का मेल और फीमेल के बीच में जब होता है उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और प्रोसेस कहलाता है ऑटोगेमी, ओके। लेकिन एक ही प्लांट है, मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, वहां से पॉलिनेशन होता है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन भी ही है, लेकिन इसको जीटेनोगेमी कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे में। तो यहां पर क्या है? ये ऑटोगेमी, क्योंकि यहां पर एक ही फ्लावर में मेल फीमेल नहीं है, मतलब पपाया के केस में जैसे देख लेते हैं तो एक ही में मेल फीमेल दोनों नहीं, अलग अलग प्लांट ही है, मतलब वहां पर ऑटोगेमी भी नहीं हो सकता, बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अलग अलग है, साथ ही साथ प्लांट ही अलग है। तो वहां पर जीटेनोगेमी भी नहीं हो सकता, मतलब दोनों में से कोई केस नहीं होता, जब भी होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है माय फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो अगर अच्छा लगा है तो, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि प्रत्येक दिन एक स्पेशल क्लास हम लोग इसका जरूर लाएंगे, और प्रत्येक दिन 2 क्लास होता है, थ्योरेटिकल क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्लास 11 का होता है रात में 9 बजे से या शाम को 9 बजे से, और क्लास 12 का क्लास होता है शाम को 7 बजे से प्रत्येक दिन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि प्रत्येक क्लास को अटेंड कर सको, नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करो। और अगर इसी साल एग्जाम दे रहे हो 2021 में, तो ये जो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस का, इसको तो जरूर विजिट किया करो, ओके। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी शामिल हो जाओ, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का क्विज रहता है, और सभी चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। बाय बाय।